हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडिया के मैप पर भारत में जो मोटे अनाज हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि जो मोटे अनाज हैं उनमें कौन कौन से अनाज जो हैं वो मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। इनको सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये पोषक तत्व से भरपूर अनाज होते हैं। इनको सुपर फूड नाम से भी जाना जाता है, सुपर फूड। और गवर्नमेंट जो है समय समय पर अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाती रहती है ताकि ये जो मोटे अनाज है इनको ज़्यादा उत्पादित किया जाए और ये खाद्यान्न की जो समस्या है देश में उसको पूरा करने में बहुत उपयोगी हैं और पोषक खाद्य पदार्थ जो है उपलब्ध करा सकते हैं। तो मोटे अनाज की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा सबसे प्रमुख दो मोटे अनाज हैं। इसके अलावा जो है मक्का, रागी, देखिए सभी नाम याद रखिएगा आप, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी यानी ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, जौ यानी बार्ली, जौ। और इसके अलावा आप जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे, एक होता है कोदो, सांवा, कंगनी, कुटकी और चीना। ये अनाज जो होते हैं इनको कहा जाता है मोटे अनाज। देखिए मोटे अनाज को जो है एक सस्ता खाद्य पदार्थ माना जाता है। बहुत सी गरीब जनसंख्या जो है मोटा अनाज खाती है, जिसमें ज्वार और बाजरा प्रमुख रूप से मोटे अनाज हैं जो खाद्यान्न आपूर्ति करते हैं। मक्का है, रागी, जौ, कोदो, सांवा, कंगनी, कुटकी, चीना, इनको मोटे अनाज कहा जाता है। भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व में भारत जो है वो सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जो है देश है, सर्वाधिक उत्पादक। जो भी मोटे अनाज होते हैं इनकी कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इनको जो विषम परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि अच्छी वर्षा नहीं हो रही है, बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं है, बलुई मिट्टी है, या संसाधनों की कमी है, उर्वर भूमि नहीं है, उर्वरक नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में मोटे अनाज को खूब उगाया जा सकता है। इसीलिए इसको गरीबों का भोजन भी कहा जाता है कुछ क्षेत्रों में, और सस्ता भोजन है। देखिए कैसे क्या कुछ खास चीज़ें हैं इनके विषय में आपको जाननी है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या है इसके विषय में। जो मोटे अनाज होते हैं देखिए इनमें एक तो पहली चीज़ ये होती है कि सूखा सहन करने की क्षमता होती है। सूखा सहन करने की क्षमता याद रखेंगे आप, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र के वो इलाके जहाँ पर कम वर्षा होती है, जो रेन शेडो एरिया हैं या वर्षा कम होती है, वहाँ पर इन अनाज को उगाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। तो सूखा सहन करने की क्षमता है। दूसरी चीज़ है ये कम समय में तैयार हो जाते हैं, जल्दी इनकी फसल रेडी हो जाती है, तो आप इसको ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती है आपको। देखिए इसमें उर्वरक की कम ज़रूरत है, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र्स की एवं इरिगेशन की यानी सिंचाई की कम ज़रूरत, क्योंकि अगर पानी नहीं भी है, सूखा है, तब भी ये हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कम उर्वर भूमि में उग सकते हैं। कम उर्वर मृदा, ऐसी मिट्टी जिसमें उर्वरता कम है तो वैसी मिट्टी में भी उग सकते हैं आसानी से। इसीलिए इसमें उर्वरक डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है कीटों से लड़ने की क्षमता होती है, जो कीट पतंगे होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता होती है। कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है, इसीलिए इनमें ज़्यादा कीट पतंगे भी नहीं लगते हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनको आप विषम परिस्थितियों में उगा सकते हैं, कम संसाधन में उगा सकते हैं। अब इसमें देखिए ये जो है अल्प संसाधन में इनको उगा सकते हैं, फिर भी
ये जो है पोषक तत्वों से भरपूर हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं ये, इसीलिए इनको पोषक अनाज कहा जाता है। पोषक अनाज, इनको क्या कहते हैं? पोषक अनाज। हालांकि इनको आप कम संसाधनों में, कम खर्च में, बिना खाद वगैरह डाले उगा सकते हैं, फिर भी इनको हम पोषक अनाज की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इनमें पोषक तत्व जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सब कुछ पाया जाता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें, प्रोटीन पाई जाती है खूब, खनिज भी पाए जाते हैं इनमें, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनको जो है पोषक अनाज कहा जाता है। सस्ता भोजन है ये सस्ता अनाज है। जब भी आप खरीदोगे तो आपको ये सस्ते में मिल जाएंगे। ये सस्ता अनाज है, इसीलिए इसको जो है गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। गरीबों का भोजन इसको कहा जाता है। और इसको जो है शराब बनाने में, स्टार्च बनाने में और कई उपयोग लिए जाते हैं। जैसे देखिए, एक तो सस्ता भोजन भी है, पशु चारा भी है। पशु चारा, ये जो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी वगैरह होते हैं, इनको उगाया जाता है खेत में। फिर इनकी हरी लंबे पौधे होते हैं, हरे हरे पेड़ होते हैं, इनको काट के पशुओं को चारा के रूप में खिलाया जाता है। तो पशु चारा के रूप में, और जो मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री फार्म का जो है फीड बनाया जाता है, उसका भोजन भी इससे बनाया जाता है, पोल्ट्री फार्म का। और इससे स्टार्च निकाला जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज बनाने में, शराब बनाने में बनाते हैं, तो इनका उपयोग होता है। शराब बनाने में जौ जो है, बार्ले, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इनसे शराब भी बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है। तो ये शराब बनाने में भी यूज होते हैं। स्टार्च निकाला जाता है। देखिए, स्टार्च अगर आपको निकालना है तो आप बाजरा से निकाल सकते हो, मक्का से निकाल सकते हो। बाजरा और मक्का से स्टार्च निकाल सकते हो, ग्लूकोज निकाल सकते हो। शराब बनाने में आप जो है जौ, मक्का, बाजरा, इनका उपयोग करते हैं। पशु के चारा के रूप में सब उपयोग होते हैं, और सस्ता भोजन तो है ही। तो ये चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब मोटे अनाज जो हैं वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एग्रीकल्चर में। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड है। खूब यहाँ पर मोटा अनाज उगाया जाता है, बहुत पहले से उगाया जाता है, और अब भी। हालांकि गेहूँ और चावल ये जो हैं बहुत मात्रा में अब कृषि इसकी की जाती है, लेकिन गेहूं और चावल के बाद में मोटे अनाज जो हैं वो सबसे बड़े खाद्यान्न हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि गेहूं और चावल के बाद में, चावल और गेहूं के बाद में ज्वार जो है वो तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किए जाने वाला अनाज है। तो इसमें देखिए, नंबर 1 पे तो चावल है, उसके बाद गेहूं है। चावल और गेहूं के बाद जो है ज्वार है, ज्वार ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। तीसरे नंबर पे ज्वार, चावल और गेहूं के बाद में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये अनाज है। तो मोटे अनाज की वैल्यू है, लेकिन समय के साथ में बहुत से लोगों ने मोटे अनाज को ज़्यादा पसंद नहीं किया, इसीलिए लोग इनको अब नहीं ज़्यादा बोलते हैं। फिर भी अब फिर से जो है इसकी कृषि खूब की जा रही है, और लोग, गांव के लोग और शहरों के लोग सब इसे पसंद कर रहे हैं। और यही मोटे अनाज जो है दलिया के रूप में और तमाम रूपों में पोषण प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी वितरित किए जाते हैं, और लोग इनको खूब खरीदते भी हैं। तो आइए चला देखते हैं मैप पे कि मोटे अनाजों की स्थिति इंडिया में क्या है। हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि मोटे अनाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं इंडिया में। अब इंडिया में मोटे अनाज जो हैं वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, उसके बाद हम अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो भारत में उत्पादन की अगर हम बात करें, भारत में उत्पादन, तो मोटे अनाजों में अगर हम उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में मोटे अनाज उत्पादित किए जाते हैं। क्यों उत्पादित किए जाते हैं? अगर हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ वर्षा कम है, बलुई मिट्टी है, उर्वरता कम है, वहाँ पर
प्रमोट किया जाएगा इनको, यानी लोग इनको उगाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। तो राजस्थान में होता है और उसके बाद जो है कर्नाटक है, मोटे अनाज में कर्नाटक है, और फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये 3 स्टेट हैं जो मोटे अनाज को सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर मोटे अनाज कहाँ बोए जाते हैं, तो राजस्थान में ही बोए जाते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में बोए जाते हैं और तीसरे नंबर पे कर्नाटक में बोए जाते हैं। लेकिन कर्नाटक में इनका उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र से ज़्यादा होता है। तो अगर उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र स्टेट हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 3 स्टेट ज़रूर याद रखेंगे। तो आइए हम एक एक उसको देखते हैं। पहले तो हम यही देख लेते हैं कि मोटे अनाज में प्रथम कौन है, राजस्थान। ये जो हम राजस्थान को देख रहे हैं, ये स्टेट है राजस्थान। अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, आपको पता है थार का रेगिस्तान भी है। तो ये जो है मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। मोटे अनाज उत्पादन, इसका कौन सा स्थान है, इसका प्रथम स्थान है। मोटे अनाज, टोटल मोटे अनाज, देखिए अगर हम अभी कैटेगरी वाइज देखेंगे कि ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखिए ज्वार हो सकता है दूसरे स्टेट में ज़्यादा होता हो, लेकिन टोटल ओवरऑल अगर टोटल मोटे अनाज का देखा जाएगा तो राजस्थान नंबर 1 पे है। इसके बाद कर्नाटका स्टेट जो है वो दूसरे स्थान पर है। ये है कर्नाटक। देखिए मैप तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, उसके बॉर्डर्स किसके साथ लगते हैं। मोटे अनाज में सेकंड स्थान है इंडिया में। और तीसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। ये है महाराष्ट्र, ये है आपका मोटे अनाज में तृतीय स्थान, महाराष्ट्र। तो ये 3 तो आपको स्टेट याद रखनी है। ओवरऑल मोटे अनाज में कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है। अब यहीं पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखोगे तो राजस्थान उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में आगे है, लेकिन क्षेत्रफल में महाराष्ट्र में ज़्यादा क्षेत्रफल पे बोया जाता है और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है, लेकिन उत्पादन में कर्नाटक दूसरे पे है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे एक एक चीज़ को। जैसे कि हम बात करें ज्वार की, अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ज्वार की। ज्वार देखिए, हमने आपको बताया कि चावल और गेहूं के बाद में ज्वार जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, खाद्य अनाज है, पदार्थ नहीं, अनाज में तीसरे नंबर पे है। और ये सभी जितने भी हम बताएंगे आपको, ये सभी कम वर्षा में हो सकते हैं और कम उर्वरा वाली भूमि में हो सकते हैं। तो अगर ज्वार के विषय में हम कुछ पार्टिकुलर चीज़ें जानना चाहें तो देखिए, ये कम उपजाऊ अगर ज़मीन है, कोई कम उपजाऊ भूमि में उग सकती है, बलुई मृदा में भी हो सकती है। बलुई मृदा में इसको उगा सकते हैं। और अगर 30 से 65 सेंटीमीटर वर्षा है, 30 से 65 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अगर है तो आराम से ज्वार पैदा किया जा सकता है। तो राजस्थान वगैरह, महाराष्ट्र के ऐसे इलाके और कर्नाटक के इलाकों में इसको खूब उगाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर तो सभी हैं। अब कहाँ सबसे ज़्यादा ज्वार होता है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन देखिए, हमने आपको टोटल पहले ओवरऑल सारे मोटे अनाज का बता दिया है। अब एक एक अनाज को भी आपको अलग से याद रखना है कि ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ज्वार जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। उसके बाद कर्नाटक में होता है और तीसरे नंबर पे ये मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये 3 आपको याद रखने हैं। ज्वार जो है वो एक, देखिए उत्तर भारत की अगर इधर हम बात करेंगे तो खरीफ की फसल में आता है, लेकिन इधर दक्कन के पठार और दक्षिण भारत में जब इसको हम जाते हैं, देखते हैं, तो ये खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है, यानी पूरे साल इसकी कृषि की जाती है।
उत्तर भारत की तरफ तो खरीफ की फसल में आता है ज्वार। तो ज्वार में प्रथम स्थान में कौन है? महाराष्ट्र। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका ज्वार है। अभी हम इसको मैप पे अंकित करेंगे, इसको एक साथ एक एक चीज़ को हम बता दें आपको। तो महाराष्ट्र में आप देखें ज्वार जो है प्रथम स्थान पे आ गया। अब बाजरा की हम बात करते हैं। दूसरा हम खाद्यान्न लेते हैं बाजरा। बाजरा मेन हम पढ़ेंगे बाजरा। तो देखिए बाजरा जो है वो भी एक सस्ता भोजन है, पशु चारा है, पशुओं का इससे चारा भी बनता है, ये एक सस्ता भोजन भी है। ये भी जो है ये तो और कम में हो जाता है, ये आपका 40 से 50 सेंटीमीटर अगर वर्षा है तब भी जो है बाजरा वहाँ पर पैदा हो जाता है। और बाजरा भी जो है रबी और खरीफ दोनों में बोया जाता है। देखिए ये भी जो है रबी प्लस खरीफ दोनों में देश के अलग अलग भागों में ये उत्पादित किया जाता है। ज्वार मुख्यतः तो उत्तर भारत की अगर बात करें तो खरीफ की फसल है उत्तर भारत में, और वैसे ये खरीफ और रबी दोनों में भी बोया जाता है। बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बाजरा में अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे, सर्वाधिक उत्पादन बाजरा का, तो बाजरा के सर्वाधिक उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान है, राजस्थान। और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और तीसरे स्थान पे है गुजरात, गुजरात। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात ये बाजरा के उत्पादन में अग्रणी 3 प्रदेश हैं। बाजरा के बाद में जो अगला मुख्य मोटा अनाज है वो है आपका मक्का। आइए बात करते हैं मक्का की। मक्का यानी कि मेज़, मक्का। देखिए मक्का कहाँ होता है? मक्का जो है ये तो पहली चीज़, मक्का जो है ये अमेरिकी मूल का है। ये मध्य अमेरिका में पहले होता था, तो ये अमेरिकी मूल का अनाज है। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत लेकर के आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसे भारत में इसको प्रमोट किया, भारत में इसको लेकर के आई, प्रमोट किया मक्का को। तो पहले ये अमेरिका में ही होता था ज़्यादा, वहाँ पे इसका उत्पादन होता है मध्य अमेरिका में। इससे मक्का से भी स्टार्च और ग्लूकोज बनाया जाता है। इससे खास करके स्टार्च बनाया जाता है और ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज बनाने में इसका प्रयोग होता है। शराब भी बनाई जाती है मक्का से, और जौ से तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अभी हम जौ को भी देखेंगे। स्टार्च और ग्लूकोज बनाते हैं, इससे बनाते हैं। देखिए ये तो खरीफ की फसल में आता है, मक्का जो है वो खरीफ की फसल में आता है, लेकिन कुछ भागों में इसको भी रबी के फसल के साथ बो सकते हैं और बोते हैं। ये ज्वार और बाजरा से थोड़ा ज़्यादा इसको वर्षा चाहिए होती है, यानी ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में होता है। देखिए ये सबसे कम में तो आपका ज्वार पैदा हो जाएगा, जो सबसे कम, इसीलिए ज्वार जो है सबसे मुख्य, चावल और गेहूं के बाद में तीसरे नंबर पे यही आ जाता है मुख्य अनाज में, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर राजस्थान जैसी जगहों पर या जहाँ कम बहुत वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इसको बहुत आसानी से इसे उगा सकते हैं। तो ये जो है 30 से 65 डिग्री में सेंटीमीटर वर्षा में हो जाता है। बाजरा 40 से 50, ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में इसको उगा सकते हैं। और अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा मक्का बोया तो जाता है राजस्थान में, अगर एरिया की बात करें, लेकिन मक्का राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित नहीं होता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मक्का बोया जाता है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन बहुत होता है। तो नंबर 1 पे तो कर्नाटक में होता है और दूसरा महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है, महाराष्ट्र। और तीसरे पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है। गहरी दोमट मिट्टी होगी तो वहाँ पर इसे आप आराम से उगा सकते हैं। गहरी दोमट मिट्टी में, दोमट मृदा, गहरी दोमट मृदा में इसको उगा सकते हैं। अगर ज्वार की बात करें, ज्वार किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो ज्वार जो है जो हल्की दोमट मिट्टी होती है, बलुई लाल पीली, उस सब में हो जाता है। देखिए ये लाल पीली हल्की दोमट बलुई मिट्टी में हो जाता है, बलुई मृदा।
इसमें पैदा हो जाता है। अगर बाजरा की हम बात करें, बाजरा, तो बाजरा हल्की दोमट चिकनी मिट्टी में ये भी हो जाता है। ये भी जो है हल्की दोमट चिकनी मृदा मिट्टी, इसमें ये पैदा हो जाता है आपका बाजरा। ज्वार और मक्का 3 हमने देखे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो और एक इम्पॉर्टेंट है, वो है जौ। जौ जो है, जिसको आप अक्सर देखते हैं विस्की और शराब बनाने में जौ का प्रयोग होता है और एक सस्ता भोजन है, पशुओं का चारा है। देखिए, अगर उपयोग की बात करेंगे तो ये सभी सस्ते भोजन है और सभी पशुओं का चारा भी है। पोषक तत्व इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें जौ की, जौ यानी बारले जौ, तो जौ को आप इतिहास में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से जौ के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से, सिंधु घाटी की सभ्यता से साक्ष्य इसके मिले हैं, यानी कि बहुत प्राचीन समय से ही बोया जा रहा है जौ। हालांकि माना जाता है कि ये चीनी मूल का पौधा है, चीन। तो ये सस्ता आहार ये भी है, जौ भी जो है वो एक सस्ता आहार है। सस्ता आहार तो सभी हैं, ये विशेषता तो सभी में है, सस्ता आहार है। लेकिन मुख्य रूप से ये शराब बनाने में इसका क्वेश्चन आता है और विस्की बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये थोड़ा और ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। देखिए, हम क्रम से ही चल रहे हैं। ये थोड़ा और ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत है, इसको 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका अगर हम जौ की बात करें तो हमने देखिए नंबर 1 पे आपको बताया था चावल, गेहूं, उसके बाद ज्वार, और चौथा सबसे जो महत्वपूर्ण अनाज यही है। देखिए, चावल, गेहूं और ज्वार के बाद 4th जो है महत्वपूर्ण अनाज यही है। महत्वपूर्ण अनाज कौन सा है? वो है जौ, बारले। इसको सबसे नंबर 1 पे अगर हम बात करें कहाँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो देखिए नंबर 1 पे राजस्थान में इसका उत्पादन किया जाता है, राजस्थान। और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे पंजाब में इसका उत्पादन किया जाता है, पंजाब में। तो ये तो जौ की बात हमने कर ली। इसके बाद एक और हम पढ़ लेते हैं रागी। एक पढ़ लेते हैं रागी, बस इतना आपको सफिशिएंट है। रागी, देखिए ये भी शुष्क क्षेत्र की फसल है, शुष्क क्षेत्र की फसल है। ये भी जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ इसको उगा सकते हैं। लाल, काली, बलुई, दोमट, जो कम उपजाऊ मृदा होती हैं, सब में ये उग सकती है। ये जो है लाल, काली, बलुई, दोमट मृदा में इसको उगा सकते हैं। और इसका अगर हम उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है, सिक्किम में होता है खूब, झारखंड में भी उगाया जाता है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर रागी का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो प्रमुख मोटे अनाज हैं इनको दर्ज किया। तो आइए ज़रा मैप पे भी इसको देखें। हम पहले ज्वार की बात करते हैं। तो ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में नंबर 1 पे हम लिख देते हैं ज्वार। ज्वार में प्रथम है, आपको याद भी रहेगा बहुत अच्छी तरीके से, ज्वार में प्रथम है महाराष्ट्र। बाजरा की बात करें तो बाजरा आपका होता है राजस्थान में। तो हम राजस्थान में ज़रा दर्ज कर देते हैं बाजरा राजस्थान में होता है। मक्का की बात करें तो मक्का होता है कर्नाटक में। तो हम कर्नाटक में लिख देते हैं मक्का यहाँ भी लिख देता हूँ मैं साफ साफ। मक्का यहाँ हो गया ज्वार और यहाँ हो गया आपका बाजरा। इसके बाद देखिए जौ राजस्थान में है। तो राजस्थान में दूसरा भी हो गया, राजस्थान नंबर 1 पे बाजरा में भी है और जौ में भी है। बाजरा प्लस जौ, 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद रागी देख रहे हैं आप कर्नाटक में। तो कर्नाटक में प्लस रागी भी लिख दिया हमने, रागी। तो इस तरीके से जो मोटे मुख्य अनाज हैं वो प्रथम स्थान पे
कहाँ पर पैदा होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ज्वार में महाराष्ट्र, बाजरा और जौ में राजस्थान, मक्का और रागी में कर्नाटक। बाकी टोटल ओवरऑल जो मोटे अनाज की हम बात करेंगे तो राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पे है ओवरऑल सभी, और 2 चीज़ों में बिल्कुल प्रथम स्थान पे है। तो ये है मोटे अनाज। मोटे अनाज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है खाद्य सुरक्षा के लिए, ताकि मोटे अनाज गरीब लोगों को वितरित करके उनके पोषक भोजन की आपूर्ति की जा सके। तो इससे रिलेटेड सरकार की योजनाएं जो आती रहती हैं उस पर आप नज़र रखें। साथ ही साथ आप जो एमएसपी होता है वो भी देखें कि इनमें से किसकी एमएसपी गवर्नमेंट ने दी हुई है और कितनी दी हुई है, यानी क्या रेट गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में निर्धारित किया है। तो इन चीज़ों को आप नज़र रखें करंट अफेयर से और नोट्स बनाते रहें। फ्रेंड्स, एक कमेंट आ रहा है कि ये इस तरह का A3 मैप कैसे प्राप्त होगा। तो ये नेट से डाउनलोड किया हुआ मैप है। पहले आप इसको नेट पे इमेज को सर्च करें, जो ब्लैंक इस तरह की कोई इमेज है, और उसमें खास करके देख लें लेटेस्ट मैप होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर नया जो है सिस्टम ये होना चाहिए उसमें। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा बहुत से मैप में यहाँ पे फॉल्ट होती है, तो आप मार्क कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आंध्र प्रदेश से मिल रहा है और उड़ीसा तेलंगाना नहीं टच हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा। बाकी इस तरह का ब्लैंक मैप जो है आप एक ले लीजिए और फिर साइबर कैफ़े में उसे A3 पेज पर उसको प्रिंट करवा लीजिए बीच में, बाकी खाली स्थान रखिए इस तरीके से। मैप अगर छोटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जगह होनी चाहिए लिखने की ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से तो आपको लाइन ही खींचनी है सिर्फ। तो मैप बड़ा नहीं भी हो, जगह ज़्यादा हो लिखने की। बाकी अगर आपको A4 साइज़ का भी मिल जाता है तो भी आप आराम से उस पर चला सकते हैं काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके का आप मैप बनवा सकते हैं। एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फिर उसे आप प्रिंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।